हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ मैनी टेंजेंट, कितनी टेंजेंट्स ए सर्कल हैव, एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट हो सकती है, ये हमें बताना है। वैसे तो देखो, जितने पॉइंट, जैसे मैं ये एक पॉइंट बना रहा हूँ, ये एक पॉइंट बना रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे हम एक कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, इस पॉइंट पे फिर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, फिर एक पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर दें, एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर। जितनी सर्कल के ऊपर पॉइंट होंगे उतनी ही हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर एक वर्ड में लिखना चाहो तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और इसका रीजन भी देना चाहो इनफाइनाइट का तो ये लिख सकते हो, ए सर्कल हैव infinite many tangent can draw। तो इस पे मैनी टेंजेंट्स ड्रॉन कर सकते हैं। इसका फिर रीजन क्या दोगे आप, बिकॉज इट हैव इनफाइनाइट पॉइंट ऑन इट। अगर किसी सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट होंगे उतनी ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस सर्कल के ऊपर जहाँ जहाँ हम पॉइंट बनाएंगे वहाँ वहाँ हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट। यहाँ हो गई, यहाँ हो गया, एक कोई पॉइंट यहाँ हो गया, जितने मतलब सर्कल के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इतनी हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक वर्ड में लिखना हो तो इनफाइनाइट और रीजन देना है तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हमने फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। एक टेंजेंट होती है किसी सर्कल के ऊपर, इंटरसेक्ट इट इन ए पॉइंट। तो कितने पॉइंट पे एक टेंजेंट किसी सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट, इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो कितने पॉइंट पे करती है ये हमें बताना है। देखो, सर्कल के किसी एक पॉइंट से हमें टेंजेंट खींचनी होती है, तो क्या आ जाएगा, कितने पॉइंट आ जाएंगे, 1 पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ए सर्कल इंटरसेक्ट ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल। किसी सर्कल के ऊपर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर वो 2 पॉइंट्स पे कट करे तो उसको क्या कहते हैं। जैसे कोई सर्कल है, इस सर्कल पे हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी और वो लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट से कट करते हुए जा रही है, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसको क्या कहेंगे। इसको मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इसको क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या होती है, सीकेंट। अगला है, ए सर्कल कैन हैव, एक सर्कल के ऊपर हैव डैश पैरेलल टेंजेंट, कितनी पैरेलल टेंजेंट एट ए मोस्ट, एक बार में कितनी टेंजेंट पैरेलल खींची जा सकती है। अगर हमने कोई एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इन दोनों में से कौन सा भी, अगर मैं एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से इस पॉइंट से, तो इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे जैसे ये डायमीटर बढ़ता है, तो इसके सामने यहाँ से ही अगर हम एक टेंजेंट और ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, पैरेलल। और कोई टेंजेंट जैसे मैं यहाँ से खींच रहा हूँ तो क्या इसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल, तो फिर इस तरफ खींची जाएगी, तो एक दूसरे के पैरेलल। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे खींचूँ बीच के अंदर तो वो क्या हो जाएगी, सीकेंट हो जाएगी। टेंजेंट तो 2 ही खींची जा सकती हैं पैरेलल, तो कितनी हो जाएंगी, 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 पैरेलल टेंजेंट्स। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट खींच रहे हैं हम, एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कॉमन पॉइंट। और टेंजेंट और इसके बीच का ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के फिलिंग द ब्लैंक्स थे। करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, किसी पी पॉइंट से हमने एक पी क्यू क्या खींची, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ से एक सेंटर मिल रहा है, एट ए पॉइंट क्यू सोन ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ
पी क्यू। जैसे मैंने कोई सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया, और किसी बाह्य बिंदु से मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो कि इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट पे मिल रही है। तो उसके बाद इस पॉइंट को सर्कल से हमें मिलाना है, तो ये मैंने मिला दिया है, वो सेंटर से एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, एक तो टेंजेंट है पी क्या हुआ है, टेंजेंट का नाम तो पी क्या हुआ है, ये जो बाहर से टेंजेंट हम खींच रहे हैं ये पी क्या हुआ है, लेकिन पी कहाँ है, इन दोनों में से पी कौन सा और क्या कौन सा है, मेन क्वेश्चन यह है। एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, पी ऑफ ए सर्कल, सर्कल के ऊपर पी है, ऑफ रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ये वाली जो है वो तो है 5 सेंटीमीटर है। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, तो यहाँ पे जो पी जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, तो यहाँ पे जो सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है इसको पी नाम दे दें, और फिर बच गया कौन सा पॉइंट, ये इसको हमें क्या नाम देना है, क्यू नाम देना है। तो हमें क्या दे रखा है, ओ क्यू जो डिस्टेंस है ओ से लेकर क्यू तक ये 12 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, इसकी लेंथ हमें निकालनी है, पी क्यू की लेंथ हमें निकालनी है। तो इन ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी होगी ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि ओ पी ये जो है वो पी क्यू पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। कैसे, क्योंकि रेडियस ऑफ ए सर्कल ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इससे हम कह सकते हैं पी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो यूजिंग पाइथागोरस इस ट्रायंगल के ऊपर, एंगल इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पे थ्योरम लगाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर। तो हमें वैल्यू रखनी है। अब यहाँ से ये कितनी दे रखी है, ओ क्यू जो है वो 12 है, तो 12 का स्क्वायर, पी क्यू जो है वो हमें निकालनी है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ पी जो रेडियस है वो 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करें, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल में पी क्यू स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे ये प्लस का इस तरफ जाके माइनस का, तो माइनस का 25, तो पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से इसको माइनस करें, 4 में से 5 माइनस करें तो 14 में से 5 चला जाएगा 9 से 1 कैरी, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ बच गया 1, तो यहाँ से ये पी क्यू का स्क्वायर है। तो दोनों तरफ क्या कर दे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों तरफ, इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 1√15 जो है ये क्या आ गया, पी क्यू का मान। क्या हमारे पास ये ऑप्शन में है, तो देखते हैं पी क्यू का जो मान आ गया वो डी ऑप्शन आ गया हमारे पास, √119 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू में √119, तो देन डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। करते क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए सर्कल। हमने कोई सर्कल ड्रॉ करना है, जैसे कि मैंने एक कोई सर्कल ड्रॉ कर लिया, एंड 2 लाइन, 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, एक कोई लाइन गिवन है, उस लाइन के हमें एक पैरेलल लाइन गिवन करनी, सच दैट वन इज टेंजेंट, एक तो होनी चाहिए टेंजेंट और अदर इज ए सीकेंट ऑफ ए सर्कल, दूसरी क्या हो, सीकेंट हो। जैसे मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो हमने कोई लाइन ड्रॉ कर ली ये वाली, इसके एक तो हमें क्या खींचनी है, इसके पैरेलल एक टेंजेंट खींचनी है और एक सीकेंट खींचनी है। तो एक तो देखो टेंजेंट तो मैं इसके सामने यहाँ से खींच लेता हूँ एक टेंजेंट, तो देखो यहाँ से एक मैंने खींच ली टेंजेंट, ये लाइन होगी, ये लाइन है, और ये हमारे पास क्या होगी, अब एक टेंजेंट होगी, और ये दोनों पैरेलल हो गए आपस में, और इसी के पैरेलल एक क्या खींचनी है हमें, एक सीकेंट। तो सीकेंट आप इसको छोड़ करके आप कहीं भी खींच, डायमीटर को छोड़ करके चाहे आप यहाँ खींच लें चाहे नीचे की तरफ खींच लें, तो हम यहाँ से कोई खींच लें सीकेंट। सीकेंट जो होती है एक प्रकार की छेदक रेखा होती है जो इसको सर्कल के 2 पॉइंट्स को कट करके जाती है, तो ये हमने क्या खींच ली, एक सीकेंट खींच ली।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसके अंदर हमें एक लाइन के पैरेलल क्या खींचनी है, दो चीज़ें खींचनी थी। और दूसरा, अगर हमें कंस्ट्रक्शन से सीखना है तो इसमें क्या होता है, इसके पैरेलल एक 90 डिग्री बनाना होता है और एक यहाँ भी 90 डिग्री, नहीं तो आप सीधा भी खींच सकते हो आप। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ क्याऊ, एक क्याऊ कोई पॉइंट है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। कि लेंथ ऑफ ए सर्कल जो है, टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। जैसे हमने किसी पॉइंट से हमने टेंजेंट खींच दी, इसको जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस क्याऊ फ्रॉम द सेंटर, और ये जो क्याऊ बिंदु है ये सेंटर से कितना दूरी पे है, ये सेंटर से कितना दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटर है इससे 25 सेंटीमीटर दूर। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, इस पॉइंट को O मान ले और ये हमें रेडियस निकालनी है, ये P मान ले। तो हमें ये रेडियस OP हमें निकालनी है। तो हमारे पास गिवन है, ये वाली चीज़ें गिवन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि हमारे पास है P क्याऊ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस सेंटर टू क्याऊ, ये वाली जो डिस्टेंस है O क्याऊ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, हमें रेडियस निकालनी है। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें निकालनी है, तो इस सर्कल की रेडियस हमें निकालनी है जो कि OP है, ये हमें निकालनी है। सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो 90 का, रीजन क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर किसके ऊपर हो जाएगी, इस OP ये वाली साइड किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी, P क्याऊ पे। रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसके कारण ये एंगल जो हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा 90 डिग्री का। तो हम इन ट्रायंगल अगर लेके चले OP क्याऊ या PO क्याऊ में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर O क्याऊ का स्क्वायर, नीचे बेस का स्क्वायर P क्याऊ का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का PO का स्क्वायर या OP का स्क्वायर। O क्याऊ कितनी हमारे पास, ये वाली 25 सेंटीमीटर है, तो 25 का स्क्वायर। P क्याऊ कितनी हमारे पास, 24 का स्क्वायर, प्लस P क्याऊ का स्क्वायर हमें निकालना, PO का, सॉरी। 25 का हमें पता है 625 होता है, और 24 का स्क्वायर 576 होता है। दो बार आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। और PO का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 625 ये इस तरफ आके, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का 576, तो PO का स्क्वायर हम निकाल देते हैं जो कि रेडियस है। तो देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गए 9, यहाँ बच जाएंगे 11 में से 7 गए 4। तो PO का स्क्वायर निकाले तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट, या दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पे ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो PO कितना आ गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा गया था, ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन था कि हमें पूछा गया था फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, और ऑप्शन क्या आ जाएगा, A इज करेक्ट। और वैसे भी लिख दे हम, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन A इज ए करेक्ट। अगर हमारे पास बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इस टाइप से सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और यदि छोटा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट भी ये ट्रिपलेट याद रख सकते हो, 7, 24 और 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट। देखो यहाँ से T से लेकर P तक और T से लेकर Q तक ये दोनों टेंजेंट है, और विद सेंटर O PO ये जो एंगल है वो 110 है, और हमें निकालना है PTQ ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाले दोनों एंगल कैसे होंगे, चारों कोणों का जोड़ 360 के हिसाब से करें, लेकिन ये दो एंगल हमें पता है कि ये जो है OP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PT के ऊपर। रेडियस ऑफ ए सर्कल
इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये पहली थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख रहे हैं हम कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं एंगल पी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। सेम ऐसे ही ओ क्यू जो हो जाएगी, ओ क्यू, ओ से लेकर क्यू तक वो परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके ऊपर, टी क्यू के ऊपर। तो सेम रीजन हो जाएगा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, क्यू 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखो एंगल पी और क्यू 90, ओ जो एंगल है, जैसे इसको ओ को पूरा नाम दे रखे है तो इसको पूरा नाम दे दे पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ये जो हमें निकालना है पी टी क्यू इज इक्वल टू में 360। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास ओ पे जो एंगल है वो 110 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, प्लस ये भी 90 डिग्री का है, प्लस पी टी क्यू जो है वो हमें निकालना है इज इक्वल टू में 360 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ करें तो देखो यहाँ से 100 और 110 और 90 के जोड़े 200 और 290 डिग्री, प्लस में पी टी क्यू इज इक्वल टू में 360। अब ये यहाँ प्लस का है, इस तरफ लेके जाएंगे तो पी टी क्यू जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 360 माइनस में 290 डिग्री। तो 10 ये और 60 ये 70 डिग्री के आ जाएगा हमारे पास पी टी क्यू एंगल आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एंगल पी टी क्यू जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बी क्या है हमारे पास, करेक्ट है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, किसी पी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींचनी, ये पी पॉइंट से दो टेंजेंट हो जाएगी, एक पी ए और एक पी बी, दो टेंजेंट खींच दी हमने और विद सेंटर ओ, और ये जो सेंटर है वो ओ है, एंड इनक्लाइड ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ ये टेंजेंट पी ए एंड पी बी एक दूसरे के साथ कितने डिग्री पे इंक्लाइंड मिली हुई है, 80 डिग्री पे मिली हुई है। तो देन पी ओ ए मतलब हमें अगर इसको आधा कर दें, यहाँ से इसको मिलाएं तो ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो पहले मैं पूरा एंगल निकाल लूँ, इसी का मेरे में क्या कर दूंगा, आधे कर देते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह कि ये दोनों क्या हो जाएगी, ओ ए परपेंडिकुलर टू किस पे, पी ए पे या ए पी पे, क्या रीजन हो जाएगी, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो ये एंगल ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। सेम ये ओ बी जो है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी किस पे, पी बी पे। तो रीजन सेम इसका भी, टेंजेंट रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये दोनों एंगल जो पी है वो इंक्लाइंड दे रखे हैं, एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ जो है हम कंप्लीट निकाले, ए ओ बी जो एंगल निकाले पूरा 360 टोटल होता है। क्यों 360, क्यों, क्योंकि तीनों कोणों चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देंगे हम। तो ये वाला एंगल जो है 80 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो हमें ए ओ बी एंगल निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 360। इनका जोड़ करें, देखो 9 9 और 8 का जोड़ करते हैं यहाँ पे 18 18 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 जोड़ेंगे हम 26 260 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 360। ये यहाँ प्लस का इस तरफ जाके ए ओ बी एंगल निकाल देते हैं हम, 360 माइनस में 260 कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो यहाँ पे ए ओ बी एंगल जो आ गया वो आ गया 100 डिग्री आ गया। लेकिन हमें कौन सा निकालना है, पी ओ ए इसका आधा निकालना है, इसी तरफ इतना इसी तरफ है, इसी इतना इसी तरफ है। तो पी ओ ए जो हो जाएगा हाफ ऑफ किसका हो जाएगा, ये जो कंप्लीट आया है इसका आधा हो जाएगा, 50 दूनी 100 होता है। तो पी ओ ए एंगल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसका ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट, कि कोई टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर के एंड से जो खींची गई जो दो टेंजेंट है ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले गिवन है, हमने दो टेंजेंट ले ली है जिनको हम नाम दे देते हैं, ये जो कट कर रही है इस पॉइंट को ए बी नाम दे देते हैं, ये पी क्यू आर एस ये हमने नाम दे दिया। तो ये हमारे पास टेंजेंट होगी। तो लेट ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो ये हमने मान लिया एक डायमीटर है और जिसका सेंटर क्या है, ओ है। और उसके बाद हमारे पास टेंजेंट, जो हमने टेंजेंट मानी है, टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस, ये दो हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि ये जो दो टेंजेंट है पी क्यू पैरेलल होनी चाहिए किसके, आर एस के। ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो हम प्रूव करते हैं, तो प्रूफ लेके चलते हैं हम इसको प्रूफ। तो सबसे पहले देखें हमारे पास ओ ए, ये वाली साइड, ये रेडियस और ये टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, ये हमें पता है। तो दूसरी हमारे पास ये भी लिख सकते हैं साथ के साथ कि ओ बी परपेंडिकुलर है किसके, आर एस के साथ। इन दोनों का रीजन एक साथ ही दे देते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो दोनों को साथ ले लिया तो दोनों का रीजन इसी में आ गया। तो अब हमारे पास इस एंगल को मैं मान लूँ ओ ए पी एंगल बराबर 90 डिग्री। दूसरा हम लेके चले यहाँ से ओ बी एस एंगल के लेके चले 90 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, 90 के। अब हमने ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला ही क्यों लिया, ऊपर वाला ये नीचे वाला ये हमने क्यों नहीं लिए। अगर हमारे पास हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर ये दो एंगल 90 के मतलब ये दोनों अल्टरनेट एंगल प्रूव कर दे तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल। यदि कोई लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उन पे जो काट के जाने वाली लाइन जो है वो अल्टरनेट एंगल हम बना सकते हैं, ये एंगल और ये वाला एंगल बना सकते हैं, दो लाइन पैरेलल है तो अगर ये दो एंगल हम बराबर कर दें तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो एंगल ये वाला और ये वाला क्या कह सकता हूँ मैं, ओ ए पी क्या बराबर है ओ बी एस के। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, रीजन क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। तो देखो ओ ए पी ये वाला एंगल और दूसरा जो है ओ बी एस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। रीजन क्या हो जाएगा 90 डिग्री के हैं। तो हमें पता है कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका कन्वर्स, इसका उल्टा अगर हम लेके चलें, इसका कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा है। अगर हमारे पास दो लाइन पैरेलल है तो इनमें क्या बनता है, अल्टरनेट एंगल बन जाता है। ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया है। तो अब यहाँ पे देखो ये एंगल प्रूव कर दिया हमने, तो ये लाइन भी आपस में क्या हो जाएंगी। तो देन हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, आर एस के। ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। किस रीजन से, क्योंकि कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, अगर दो एंगल बराबर है आपस में तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। ये लाइन पैरेलल होती तो एंगल हमें बराबर दिखाते थे, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमें ये प्रूव करना था कि डायमीटर से खींची गई ये दोनों लाइनें आपस में क्या होती हैं, टेंजेंट्स पैरेलल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। ये जो टेंजेंट हमने भी खींची है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर टू द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये वाला जो एक परपेंडिकुलर वो सेंटर से पास होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये सेंटर से पास होता है, हम सेंटर से ना मान करके पहले हम किसी और पॉइंट से दिखाते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, इसके अंदर गिवन है ए सर्कल विद सेंटर
जिसका सेंटर क्या है, ओ है, हमने ओ नाम दिया है। एंड ए टेंजेंट जो है हमारे पास ए बी, ए से लेकर बी तक ये टेंजेंट है। टच एट पॉइंट पी, ये किस पॉइंट पे कट कर रही है, पी, टच ऑन द पॉइंट पी पॉइंट पे टच कर रही है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि हमें ये वाला जो है परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि हमें ये दिखाना है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो ये वाला इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये बातें प्रूव करते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो हम सीधा ही प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम क्या मान के चले, यहाँ पे एक दूसरा सेंटर की बजाय एक पॉइंट और मान ले, जिसको हम अलग से कोई नाम दे दें, या तो ओ डैश नाम दे दें। तो हमने एक सेंटर और मान लिया। तो ये वाला जो पॉइंट है ओ डैश पी एम, प्रूफ लेके चलें तो ये वाला जो पॉइंट है ओ डैश पी बी जो पॉइंट है वो हमारे पास, हम मान रहे हैं कि क्या है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। तो ये मान लिया हमने कि 90 डिग्री है, कि यहाँ पे ओ से परपेंडिकुलर ना होके ये ओ डैश से परपेंडिकुलर खींचा है। तो अगर हमारे पास ओ पी जो है वो रेडियस है, तो रेडियस जो है ए बी के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हम इस बात से ये कह सकते हैं कि ओ पी बी जो एंगल है, ओ पी बी जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। इक्वेशन 2 होगी। तो यहाँ से देखो इक्वेशन 1 और 2 से, ये पी के ऊपर यहाँ से भी फ्रॉम इक्वेशन, ये दोनों 90 के, तो ये भी आपस में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, अगर ये दोनों एंगल आपस में 90 है, तो ये दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड भी दोनों ओ डैश पी बी बराबर हो जाएगा ओ पी बी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये बराबर कब हो सकती हैं, ये बराबर तभी हो सकती हैं जब ये दोनों 90 के तभी हो सकते हैं, ये दोनों पॉइंट क्या है, ओ पी एंड ये वाले, इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल हो सकता है वेन हम कहे कि ये वाली जो ओ पी है, ये वाली ओ से लेकर पी तक लाइन है, एंड ओ डैश पी है, आर कोइंसाइड, कि दोनों क्या है, कोइंसाइड, एक ही लाइन है, दोनों एक ही लाइन है, तभी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो अब ये कह सकते हैं, अगर ये बात प्रूव हो जाता है कि ये दोनों एक ही पॉइंट है, तो ये दोनों हम कह सकते हैं कि ओ पी किसके बराबर है, ओ डैश पी के, ये दोनों आपस में बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू किसके है, ए बी के। तो ये प्रूव हो जाता है। लेकिन अगर आपको लाइन लिखनी है तो ये लाइन लिखनी है, एंड प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। तो सो हम कह सकते हैं द परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें पूछा गया था कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल passes through the center, passes through the center, तो सेंटर से पास होती है, हमें मान के चल रही हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आशा है आपको समझ में आया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक टेंजेंट की जो लंबाई है वो दे रखी है फ्रॉम ए पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से, जैसे ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं, इसका नाम दे रखा है एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो ए पॉइंट है वो सेंटर से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये सेंटर को मान लेते हैं ओ से ये कितना दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। जो इन्होंने पहले बात की थी लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसका जवाब देखो लास्ट में दे रहे हैं, इज 4 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 है, नहीं, ये तो दे रखा है कि ए जो पॉइंट है, पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना दूर है ये ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट की ये बात करे थे स्टार्टिंग में, वो दे रखी 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, और लेंथ ये जो दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। इस पॉइंट को नाम दे दे बी। ए बी जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो दे रखी है वो है 4 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस ऑफ ए सर्कल ओ बी निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी जे वो टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल एट सेंटर ओ, एट सेंटर ओ, हमने लिख दिया कि ए बी जो है वो टेंजेंट है और ओ क्या है, इसका सेंटर है। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल वो क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ ए सर्कल वो है ओ बी, ओ से लेकर बी तक, ये हमारे पास दे रखी है। सबसे पहले अब लेके चलें, अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। कैसे दिखाएंगे कि ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर होती है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर। रीजन क्या है, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, तो 10.1 रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं एंगल बी जो हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो ये 90 होने के बाद हम क्या लेके चल सकते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं इस पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी ओ या ओ बी का स्क्वायर, जो कि हमने ओ बी के नाम से लिखा है तो ओ बी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर कितना है, ओ से ए तक कितनी है, ये सेंटर से कितना दूर था 5, तो 5 का स्क्वायर, और ए बी कितनी है 4, 4 का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दो बार इनकी गुणा कर लेंगे। तो 5 यहाँ पे ये 16 इस तरफ आके यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो ओ बी का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 9। तो ओ बी का स्क्वायर, या तो दोनों तरफ क्या कर दे स्क्वायर रूट, क्या कर सकते हैं हम स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये कर सकते हैं हम स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो 9 के ऊपर भी और ओ बी के ऊपर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो ओ बी का जो मान आ गया वो हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। क्या मान के चले थे हम ओ बी को, रेडियस ऑफ ए सर्कल ओ बी थी हमारे पास, तो सो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर हमें रेडियस ऑफ ए सर्कल पूछी गई थी, जो कि हमने ऐसे आपको निकाल के दिखा दिया। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7, टू कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर से बने हुए सर्कल, जैसे कि मैंने एक सेंटर लेके एक सर्कल खींच दिया और एक दूसरा सर्कल खींच दिया। एक सर्कल जिसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर, दूसरा जो है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, किसकी, ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की कॉर्ड निकालनी। कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल के ऊपर किसी दो पॉइंट पे कट करती हो, यहाँ पे सेंटर का यूज ना करके। तो विद टच द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को क्या करे टच करे। तो ये मैंने देखो कॉर्ड बना दी, और जो छोटे सर्कल को बड़े सर्कल की कॉर्ड होगी, और छोटे सर्कल को जो क्या करके जाए टच करके जाए। तो ये हमारे पास छोटे सर्कल की टेंजेंट होगी और बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड होगी। इस कॉर्ड की हमें क्या करनी है, लेंथ ज्ञात करनी है। तो इसको पहले सेंटर ओ मान लेते हैं हम, ये ए बी मान लेते हैं, और इसको मिला देते हैं ए से, इसको बी से, और ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं जहाँ पे टच कर रही है सी, इसको मिला देते हैं।
ये हमने मिला दिया है, ओ से सी को, और ये सारे हमने मिला दिए हैं। तो सबसे पहले ये वाली जो है बड़े छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, देखो हमें दे रखी है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं ये निकालता हूँ, तो दूसरी फिर हम ये भी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास ओ बी, ये सबसे पहले दिखा देते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ओ सी। ओ सी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल, जिसको हमने ओ ए नाम दिया है, वो है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अब ये ओ सी जो है, ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो छोटे सर्कल की ये रेडियस है, और लेकिन ये क्या है, इसके ऊपर टच कर रही है, मतलब ये इसके ऊपर टेंजेंट है। तो क्या होता है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला जो सी का एंगल है दोनों तरफ 90 हो जाएगा, लेकिन एक बार हम एक तरफ का लेके चल रहे हैं, तो ओ सी ए जो एंगल है, ओ सी ए एंगल आ जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो उसके बाद अगर मैं ये ट्रायंगल लेके चलूँ, इन ट्रायंगल ए ओ सी, इस ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर, जिसपे 90 बना हुआ है ये वाला, इसका स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 5 का स्क्वायर, बराबर ए सी का हमें निकालना है, प्लस में ओ सी का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर, अब हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये इस तरफ लेके इसकी यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी का मान निकाले, या तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, या ये स्क्वायर इस तरफ आके रूट बन जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 16 4 का। तो ए सी हमारे पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आई है, ये ए सी, लेकिन हमें चाहिए पूरी, पूरी हमारे पास क्या होनी चाहिए, ए बी साइड चाहिए। तो पूरी ए बी कितनी आ जाएगी, अगर हम बताएं तो देखो ये बी सी भी कितनी हो जाएगी, ए सी बराबर है बी सी 4 सेंटीमीटर। रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर से खींची गई कोई परपेंडिकुलर, इस सेंटर से हमने कोई परपेंडिकुलर खींची है, कैसे प्रूव किया है, क्योंकि रेडियस ऑफ ए सर्कल वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। किस थ्योरम में देखा था, 10.1 के अंदर। तो सेंटर के ऊपर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में बांटेगी। ये 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ए सी की ए बी कितनी आ जाएगी, ए सी प्लस में पूरी ए बी निकालें तो ए सी प्लस में क्या आ जाएगा, बी सी। तो 4 प्लस में 4 कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो ए बी जो आ गई हमारे पास, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो है सो कह सकते हैं हम द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछी गई थी, जो छोटे सर्कल की है टेंजेंट, और बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है वो हमें पूछा गया था। ये है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से करना। तो धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, एक ए बी सी डी नाम से क्वाड्रिलेटर है, इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक सर्कल के बाहर को क्या है, एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी डी। और प्रूव दैट आपको ये करना है कि ए बी प्लस सी डी, इसका जोड़ और इसका किसके बराबर है, सी डी सॉरी, इसका और इसका, इन दोनों के जोड़। तो सबसे पहले गिवन हमें क्या है कि गिवन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर।
लेटरल। और उसके बाद हमें प्रूव करना है, टू प्रूव आपको करना है कि ये ए बी प्लस सी डी का जोड़ किसके बराबर हो, ए डी प्लस में बी सी के जोड़ के बराबर हो। ये हमें प्रूव करना है भाई। तो लेके चले, ये देखो सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम दे रखे है, तो प्रूफ लेके चलें। थ्योरम पढ़ी थी हमने 10.2, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट से खींची गई ये रेखाएं ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। टेंजेंट हमने प्रूव भी किया था, कैसे था ये, कि हम कह सकते हैं कि ए पी, ए से लेकर पी तक किसके बराबर होगा, ए सी के। रीजन क्या था, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से खींची गई टेंजेंट क्या होंगी, आपस में बराबर। सेम ऐसे ही बी से खींची गई तो बी पी बराबर होगी बी क्या होगी, तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी से खींची गई आपस में बराबर होंगी। सेम ऐसे ही हम कह सकते हैं सी से खींची गई ये पॉइंट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, सी आर बराबर होगा सी क्या होगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी। उसके बाद सेम डी से खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होंगी, तो डी आर इक्वल में डी एस, ये इक्वल हो जाएंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट डी। तो ये हमने मान लिया। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें, इसको 2 इक्वेशन, इसको 3 और इसको इक्वेशन 4 नाम दे दें। अब इन चारों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ें, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस में डी आर, इन सब का जोड़। लेफ्ट साइड लेफ्ट में जुड़ जाएगी, राइट साइड राइट में, ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में डी एस, इनका जोड़। देखो जब हम जोड़ते हैं ए पी और बी पी को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरी ए बी साइड आ जाएगी। सी आर प्लस में डी आर, सी आर प्लस में डी आर, इन दोनों को जोड़ेंगे सी डी। सेम ऐसे ही ए एस के पास लिख देता हूँ मैं डी एस। बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो बी क्यू प्लस में सी क्यू, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी। तो यहाँ से ए एस और डी एस को जोड़ें, ए एस और डी एस, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पूरी ए डी। तो ए डी प्लस में बी सी इस तरफ हो गया और ए बी प्लस में सी डी इस तरफ हो गया। क्या ये हमें प्रूव करना था। तो देखते हैं हम प्रूव में, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस में बी सी, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि ये इसके बराबर होता है। आशा है आपको समझ में आएगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 इन ए फिगर 10.13, जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। एक्स डैश वाई डैश और एक्स वाई ये दो टेंजेंट है और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। विद सेंटर ओ, जिनका सेंटर की ओ है, और अनदर टेंजेंट ए बी, और ए से बी तक एक टेंजेंट और है जो पॉइंट सी पर कांटेक्ट करती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, जो कि एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है ए, और एक्स डैश वाई डैश को कट कर रहा है वो पॉइंट है बी। तो प्रूव दैट आपको करना है ए ओ बी, ये जो पूरा एंगल है वो 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख देते हैं कि गिवन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट। ये दोनों कैसी टेंजेंट है, पैरेलल टेंजेंट। एंड ए बी इज अनदर टेंजेंट, अनदर टेंजेंट, ये भी एक क्या है, टेंजेंट है। उसके बाद हमारे पास ऐसा कुछ गिवन नहीं है जो हमें लिखना है। ये पॉइंट्स तो हमें डायग्राम बनाने के लिए होता है। और प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि ए ओ बी एंगल जो है वो कितने का हो, 90 डिग्री का। ये पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री का, ये हमें प्रूव करना है। बाय कंस्ट्रक्शन या सीधा भी कर सकते हैं हम। कंस्ट्रक्शन करें, एक ओ सी को ज्वाइन करते, ज्वाइन ओ सी, तो ओ सी को ज्वाइन करें, ज्वाइन
डायरेक्ट भी और नहीं तो लिख सकते हैं हम कंस्ट्रक्शन के द्वारा, उसी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब हमारे पास लेके चलते हैं प्रूफ, जो कि बहुत ही आसान प्रूफ है, लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले ये वाला और ये वाला ट्रायंगल अगर मैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी ऊपर वाला ए ओ पी और ए ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ये दो ओ ए बराबर है ओ ए बराबर है ओ ए, क्या रीज़न है, कॉमन साइड दोनों के अंदर क्या है, ये कॉमन साइड है। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो ओ पी है ओ सी है, ये बराबर हो जाएगी ओ पी बराबर है ओ सी। इसका रीज़न क्या हो जाएगा भाई, रेडियस ऑफ सर्कल या सेम सर्कल, एक ही सर्कल की क्या है, ये दोनों रेडियस है, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद एक और क्या बराबर करें, देखो ए पॉइंट से 10.2 थ्योरम थी, अगर एक बाह्य पॉइंट से खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होती है तो ए पी बराबर हो जाएगी एस सी के। इसका रीजन हो जाएगा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, किसी पॉइंट ए से खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होंगी, एक ही पॉइंट से खींची दोनों टेंजेंट बराबर होंगी। अब एक टेंजेंट ए से खींच रखी है, एक बी से, ये बराबर नहीं होती। तो यहाँ से हम प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल ए ओ सी के, किस विधि से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी तो ये प्रूव हो जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको मान लेता हूँ एंगल 1 और इसको एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा। रीजन क्या हो जाएगा, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब इक्वल पार्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो हैं उनके इक्वल पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल, बाकी बचे हुए पार्ट भी। इसको एंगल 3 और इसको 4। अगर हम इसी प्रकार से इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करें, ये वाला और ये वाला, तो क्या ये भी ऐसे प्रूव हो जाएंगी, ये देखो ये दोनों रेडियस होगी, ये वाली कॉमन होगी, ये इसी टाइप से सिमिलरली हम दिखा सकते हैं। इन चीज़ों को पूरा प्रूव ना करें हम, सिमिलरली, तो सिमिलरली क्या दिखा सकते हैं, एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, हमें यही जरूरत है। तो सिमिलरली ये प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या लिख, देखो अब ये पूरी एक लाइन है पी ओ, इस लाइन पे ये बने हुए एंगल, इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, लीनियर पेयर जिसको बोलते हैं। तो या तो लिख दें हम लीनियर पेयर, या फिर लिख दें पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू इज ए लाइन। तो ये एक लाइन है, तो लाइन पे क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। तो हमने क्या प्रूव किया अभी, एक एंगल 2, देखो हमने 2 और 3 का जोड़ हमें दिखाना है 90 डिग्री, क्योंकि ए ओ बी जिसमें 2 और 3 एंगल है, इनका जोड़ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। जहाँ एक है वहाँ 2 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ हमने प्रूव किया है। तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 प्लस 2, एंगल 3 चाहिए हमें, एंगल 4 की जगह देखो हमने प्रूव किया है, तो यहाँ पे क्या लिख दें, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड, या फिर इक्वेशन नाम दे दे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने प्रूव किया है, और या फिर हम लिख सकते हैं दोनों में से कोई भी बात कर सकते हो आप। एंगल 2 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, और एंगल 3 कितनी बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया, एंगल 3 इजिकल टू में 180 डिग्री। अब देखो इन दोनों में से 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल कितना बच गया, 3 इक्वल में 180 डिग्री। तो यहाँ से ये 2 इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे 90 डिग्री। तो देखो 2 और 3 एंगल क्या बन जाएगी, इन दोनों का जोड़ ए ओ बी हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी। तो क्या था हमारे पास, ए ओ बी कितना आ गया, 90 डिग्री, और हमें क्या पूछा गया था प्रूव में कि ए ओ बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि ये ए ओ बी जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। सर आपको समझ में आया तो वीडियो को देखो, यहाँ से हमने सोल्व किया है ये क्वेश्चन, और समझ में आया था आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल
टू टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई जो टेंजेंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री टू द एंगल सबटेंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। तो मतलब हमें बताना है जो सेंटर पे ये एंगल है और जो हमने यहाँ से खींचा ये एंगल, इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, बीच का दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर, एक्सटर्नल पॉइंट पे वो, और सबस्टेंड टू द कॉन्टैक्ट ऑफ सेंटर, और एक जो सेंटर पे और एक जो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल है इनका जोड़ क्या होना चाहिए 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं, यह हमने ड्रॉ कर ली है। हमने ओ इज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, एंड दो टेंजेंट हमने खींच ली, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट ड्रान फ्रॉम पॉइंट पी के द्वारा खींची गई दो हमारे पास टेंजेंट हो गई। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, या तो पूरा नाम लिख दे इसको, इस एंगल को। प्रूव हमें करना है कि ए ओ बी एंगल प्लस ए पी बी एंगल, इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री। तो प्रूफ लेके चलते हैं, हम यहाँ से प्रूफ करते हैं भाई। तो प्रूफ करें, सबसे पहले यहाँ पे ये वाली रेडियस है सर्कल की और ये टेंजेंट, तो ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ओ ए परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए पी पे, एंड इसी प्रकार से ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी पी पे। मतलब ये वाली जो है रेडियस किसके ऊपर परपेंडिकुलर, इस टेंजेंट पे। तो सेम ये भी रेडियस है, ये भी एक टेंजेंट है। तो क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल 90 के हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब नाम भी दे सकते हैं, पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ओ ए पी एंगल दो बार लिख दिया यहाँ पे 90, और एंड दूसरा जो एंगल है ओ बी पी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अब इनके ये क्या बन रही है, क्वाड्रिलेटर बन रही है। इन क्वाड्रिलेटर ओ ए पी बी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल जो ओ पे है ए ओ बी का जोड़ प्लस ये वाला एंगल ओ ए पी, या कंप्लीट नाम ना लिखो तो यहाँ पे ओ ए बी पी ये भी दे सकते हैं, ओ बी पी एंगल प्लस ये वाला ए पी बी एंगल, सबका जोड़ कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर एंगल सम प्रॉपर्टी, लेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसके कारण अब यहाँ पे ए ओ बी हमें निकालना है। तो यहाँ पे ए ओ बी प्लस ये वाला ए पे कितने डिग्री का आया हमारे पास 90 डिग्री का, क्योंकि टेंजेंट है। बी पे कितना है, ये भी 90 का, और ए बी बी ये हमें निकालना है इजिकल टू में 360 डिग्री। 90 और 90 180, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 360 में से क्या माइनस कर दें हम, 180 डिग्री। कैसे, यहाँ से 90 प्लस 90 180, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ए ओ पी एंगल का जोड़ और ए पी बी एंगल का जोड़ कितना आ गया हमारे पास, 180 डिग्री आ गया। तो क्या हमें यही प्रूव करना था। देखो ये जो सेंटर पे एंगल है और जो टेंजेंट का एक्सटर्नल पॉइंट से जो खींचा हुआ एंगल है, इन दोनों का जोड़ 180 करना है हमें। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास हो जाता है प्रूव। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कि सेंटर से और जो एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे हुए एंगल का जोड़ 180, क्योंकि दो एंगल तो ये 90 के हो गए दोनों एंगल, और 180 ये हो गया, और 360 टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास इजीली प्रूव हो जाएगा।
तो आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, कि हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम जो हमने ये बाहर को खींचा है, सरकमस्क्राइब जो बाहर की ये खींचा गया है, ये क्या है कि पैरेललोग्राम है। और ए सर्कल इज ए रोम्बस, और हमें ये प्रूव करना है क्या ये रोम्बस है। तो मैं सबसे पहले हमें गिवन है कि ये जो ए बी सी डी है इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के। तो ए बी बराबर हो जाएगी सी डी के। सच दैट हम लिख सकते हैं कि क्या होता है, ए बी सी डी के बराबर होती है। और ये जो बी सी किसके बराबर हो जाएगी, बी सी बराबर हो जाएगी ए डी के। तो ये हमारे पास आगे रिजल्ट काम आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो आमने सामने की भुजा ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ये हम लेके चल रहे हैं। सच दैट के रूप में हम लिख रहे हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। और हमें प्रूव क्या करना है कि ये एक रोम्बस है, पैरेललोग्राम ना होके रोम्बस है। तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है, ये सारी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी या डी ए। तो हमें ये सारी भुजाएं आपस में बराबर प्रूव करनी है। तो हम प्रूफ लेके चलेंगे कैसे हम इसकी सारी भुजाएं बराबर प्रूव करें जिससे ये बराबर दे रखें आमने सामने की भुजाएं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन पहले भी आया था, 8 था, कि जैसे ए ये पॉइंट है, एक टेंजेंट, इससे खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होंगी। तो ए पी किसके बराबर हो जाएगी, ए एस के। रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट ड्रान फ्रॉम पॉइंट, ड्रान फ्रॉम पॉइंट ए के द्वारा खींची गई टेंजेंट आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। उसके बाद देखो इसके द्वारा बी के द्वारा खींची गई है, बी पी और बी क्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बी पी बराबर है बी क्यू, इसको इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। इसका रीजन हो जाएगा टेंजेंट ड्रान फ्रॉम पॉइंट बी, बी के द्वारा खींची गई टेंजेंट आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। उसके बाद सी से खींची हुई, देखो सी क्यू और सी आर, देखो यहाँ पे क्यू वाला राइट हैंड साइड में है, तो देखो यहाँ पे भी सी क्यू जो लिखूंगा मैं इस तरफ लिखूंगा, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। सी क्यू और सी आर यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे सारी इक्वेशन को तो देखो यहाँ पे राइट साइड में बी क्यू तो सी क्यू भी सी तरफ हो जाए। ये इक्वेशन 5th मान ले। टेंजेंट ड्रान फ्रॉम पॉइंट सी, तो सी पॉइंट से खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होंगी, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींची हुई टेंजेंट क्या होती है, आपस में बराबर। उसके बाद ऐसे ही डी से जो खींची गई टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो हम लिख देते हैं डी आर। देखो सी आर इस तरफ है तो डी आर यहाँ इक्वल में क्या हो जाएगा, डी एस। ये डी एस, ये इक्वेशन ले लें 6th। और टेंजेंट ड्रान फ्रॉम पॉइंट डी, डी से खींची गई टेंजेंट आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इन इक्वेशंस को ऐड कर दें आपस में। एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन सेकंड, सॉरी थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6th, इन सब को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में जुड़ जाएगी, राइट साइड राइट में। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस में डी आर, इनका जोड़ क्या बराबर हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस में डी एस। इन सब का जोड़ हम कर देते हैं। ए पी और बी पी को जोड़ेंगे, देखो ए पी बी पी, ये पूरी ए बी बन जाएगी, ये हो जाएगी ए बी। प्लस सी आर डी आर को जोड़ेंगे, सी आर और डी आर, ये ऊपर वाली साइड पूरी सी डी बन जाएगी। इक्वल में ए एस और डी एस, इसको आगे ले आए या यहीं जोड़ दें, या देखो एक बार ए एस प्लस में डी एस लिख दें, प्लस में बी क्यू सी क्यू। देखो यहाँ पे बी क्यू और सी क्यू पूरा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बी सी। तो यहाँ पे
एक एक चीज़ को हम डिनोट भी कर सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा के हम एक एक चीज़ को दिखा भी सकते हैं कि AP BP इसके बराबर है, या फिर ना भी दिखाओगे तो भी कोई बात नहीं है। तो इस टाइप से अब लिख भी सकते हैं हम। अब अगली लाइन में AB प्लस में CD, AS और DS को जोड़ेंगे, AS DS ये पूरी AD बन जाएगी, AD और प्लस में BC। अब यहाँ से ये रिजल्ट प्रूव होने के बाद अब हम क्या लेके चलेंगे, जो हमें गिवन था। गिवन में क्या था कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर मैं अपोजिट साइड इक्वल है, अगर मैं ये साइड इसके बराबर या ये साइड इसके बराबर प्रूव कर देता हूँ, तो ये सारी साइड मैं कह सकता हूँ फिर आपस में भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे ABCD है, तो यहाँ पे या तो दोनों जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, AB प्लस CD की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, AB। और यहाँ देखो तो मैंने लिख दिया, रीजन क्या हो जाएगा, या तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट से, या फिर मैं AB बराबर CD ये दिखा सकता हूँ पूरा। दूसरा BC और AD, देखो जब मैं इसको प्रूव कर दूंगा इसके बराबर, तो यहाँ पे AD की जगह मुझे क्या जरूरत है, BC, या दोनों की जगह AD हो जाए। तो BC प्लस BC ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमने चेंज किया है। या ये भी दिखा सकते हैं AB किसके बराबर था, CD के, और AD जो था BC के, ये बात भी हम लिख सकते हैं। AB कितनी बार हो गया, 2 बार AB हो गया। और BC कितनी बार हो गया, एक और एक 2 बार हो गया BC भी। यहाँ 2 से 2 इस तरफ काट दो, या फिर इसके डिवाइड में जाके काट दो, तो ये AB किसके बराबर आ गया, BC के। ABBC के ये नई इक्वेशन नाम दे देता हूँ मैं 7th। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देख के लेके चले थे कि ABCD के बराबर है, ABCD के इसके बराबर आमने सामने, BC इसके बराबर है, और मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ABBC के बराबर है, ABBC के बराबर आ गई। तो देखो यहाँ से AB इसके भी बराबर है, AB इसके बराबर और BC इसके भी बराबर है। तो इन तीनों इक्वेशन से, पहली दूसरी और 7th इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड 7th, तो इन तीनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये सारी साइड भी क्या हो जाएंगी आपस में बराबर। AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD, तो ये सारी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि AB BC के भी बराबर है, AB CD के भी बराबर है, और जो BC लेके चले हैं वो भी AD के बराबर, तो आपस में सारी क्या हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये AB, तो सो हम कह सकते हैं, सो देन देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो है ही, ये क्या है, रोम्बस भी है, तो रोम्बस। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ABCD जो आपकी लेके चल रहे हैं हम, वो पैरेललोग्राम तो है, लेकिन उसको आप क्या प्रूव कर सकते हैं, रोम्बस भी प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास इसका सॉल्यूशन, और लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो आशा आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। ए ट्रेंगल ABC नाम का एक ट्रेंगल ड्रॉन ऑफ सर्कमस्क्राइब, मतलब इसका होता है कि कोई एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई एक ट्रेंगल खींचा गया है, उसी को बोलते हैं सर्कमस्क्राइब। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस जो O से लेकर D तक जैसे ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। सच दैट द सेगमेंट B से लेकर D तक और D से लेकर C तक ऑफ BC इज डिवाइड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, जैसा कि आपको दिख रहा है BC लाइन एक D पॉइंट के द्वारा इतना, ये BC और ये CD क्या है, डिवाइड हो गया है, BD और CD। तो डिवाइड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एक की लेंथ 8 सेंटीमीटर जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया था, और दूसरे की 6 सेंटीमीटर। फाइंड दी AB एंड AC, पूरी A से लेकर C तक और A से लेकर B तक इनकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमें ज्ञात करना, अगर ये 6 है तो ये अगर जैसे एक C पॉइंट के द्वारा खींची गई रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी 6 होगी। और ये अगर 8 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोई पॉइंट होगा जहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट तक ये क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ये पॉइंट को मान ले E और इसको मान ले F, तो ये भी कितनी हो जाएंगी, 8 सेंटीमीटर यहाँ तक।
ये यहाँ तक और ये यहाँ तक। अब हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है और उसके बाद ऊपर वाला ए से लेकर एफ तक ये एक्स मान ले, तो दूसरी साइड वाला भी एक्स, क्योंकि ए के द्वारा खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या मान ले हम, लेट ए एफ बराबर है एक्स। तो ए एफ और जो है ए एफ बराबर है ए ई बराबर क्या आ जाएगा एक्स। टेंजेंट ड्रान फ्रॉम पॉइंट, टेंजेंट ड्रान फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट के द्वारा खींची गई टेंजेंट की लंबाई बराबर होगी। ऐसे ही सी पॉइंट से खींची गई ये दोनों क्या होंगी बराबर, सी डी, और सी डी बराबर होगी किसके, सी एफ के बराबर क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। रीजन यही लिख देंगे सेम। ऐसे ही बी डी दिखा देंगे हम, बी से लेकर डी तक बराबर हो जाएगी किसके, बी ई, और इक्वल में ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। रीजन टेंजेंट ड्रान फ्रॉम पॉइंट ये बी से और ये वाली टेंजेंट सी से। ये लाइन लिखने के बाद अब हमारे पास रेडियस दे रखी है सर्कल की, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल वो दे रखी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेकर ये चले, सबसे पहले मैं ओ ई को मिला दूँ, ओ एफ को मिला दूँ, ए को मिला दूँ, ओ सी को मिला दूँ, ओ बी को, इन सबको ज्वाइन कर देता हूँ। ये हमने सभी को ज्वाइन कर दिया। आप लिख भी सकते हो ज्वाइन, कि हमने कौन से को ज्वाइन किया है, कि ज्वाइन हमने किया है, हम लिख सकते हैं ओ से डी तक ज्वाइन था, ओ से ई, ओ बी, और ओ ई, ओ एफ, ओ सी, ओ से ए, ये हमने क्या किया है ज्वाइन किया है। तो उस ज्वाइन करने के बाद देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालूं, उसके बाद इन छोटे ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर लेके चलूं। देखो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ए बी जो साइड है वो पूरी ए से लेकर बी तक जो साइड बन रही है वो बन रही है हमारे पास एक्स प्लस में 8, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी जो साइड बन रही है वो हमारे पास कितनी है, एक्स प्लस में 6। उसके बाद बी से लेकर जो सी तक जो साइड बन रही है 8 प्लस में 6, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दिया भाई। सबसे पहले इरोन्स फार्मूला लगाते हैं। अगर हमें साइड कोई ट्रायंगल ऐसा दे रखा है तो उसकी क्या कर सकते हैं, हम इरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। एस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 14, इन सब का जोड़ डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हम एस निकालें तो क्या आ जाएगा, एक्स और एक्स जोड़ेंगे 2x, यहाँ पे 8 और 6 14, और 14 कितना आ जाएगा 28 बाय में 2। एस का मान निकाले तो क्या आ जाएगा, एस लिख दो या कैपिटल से दी नोट कर दो इसको, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो दोनों में से, तो x प्लस में 14 2 जा 28, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास एस आ गया। तो इरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें, ट्रायंगल ए बी सी, तो एक फार्मूला होता है आपके पास इरोन्स फार्मूला। आप यहाँ ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो, यहाँ दिखा देते हैं इरोन्स फार्मूला। ये होता था एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इरोन्स फार्मूला होता था। तो यहाँ पे लगाएं एस की जगह एक्स प्लस में 14, और ब्रैकेट यूज करें कैपिटल ब्रैकेट, एस की जगह एक्स प्लस में 14, ए की जगह ये कौन सी साइड, पहले ये ए ले लें, माइनस एक्स माइनस प्लस 8, बीच में ब्रैकेट का यूज कर लिया हमने माइनस के लिए, फिर बड़ी ब्रैकेट यूज कर रहे हैं हम, एस माइनस बी, एस की जगह एक्स प्लस में 14, और माइनस यहाँ से बी की जगह है एक्स प्लस 6, और उसके बाद है बड़ी ब्रैकेट एक्स प्लस 14, सी की जगह कितना है यहाँ पे 14। तो ये हमने यूज कर लिया हमें। तो एरिया निकाले तो क्या आ जाएगा, एरिया निकाले इसका एक्स प्लस 14, इनको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स प्लस 14, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का, ये माइनस का 8 है, फिर दूसरा यहाँ से एक्स प्लस 14, ये ब्रैकेट खोल ले, माइनस का एक्स और माइनस का 6, उसके बाद अगली ब्रैकेट को हम यूज करें, और यहाँ से तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो ओनली x बच जाएगा। तो यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, इस वाले में x से
एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, ब्रैकेट रूट के अंदर एक्स प्लस 14 और यहाँ से बच गया 14 मल्टीप्लाई, यहाँ से बच गया 14 माइनस 6 सॉरी -8 करेंगे। सेम यहाँ 14 माइनस क्या है 6 और गुणा में x बचा हुआ है, तो इनको सोल्व करें। x प्लस में 14 यहाँ से सोल्व करेंगे तो 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, यहाँ 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 मल्टीप्लाई x, ये हमारे पास बच चुका है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ इसका एरिया जो आ जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 14 यहाँ पे और इनकी दोनों की मल्टीप्लाई 48x, ये ब्रैकेट और ऊपर क्या चल रहा है रूट, तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये हमारे पास पूरे ट्रायंगल का एरिया आ चुका है, लेकिन हमारे पास इससे एरिया आ नहीं सकता। अब हम क्या करें, अब ये AOC इसका एरिया निकालें इस वाले का, तो इस वाले का एरिया निकालें अलग से, तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो देखो यहाँ पे ये बेस है और ये क्या है हाइट है यहाँ पे, तो इसका एरिया किस टाइप से निकल सकता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, ब्रैकेट में आप दिखा सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस यहाँ पे क्या है ये A से लेकर C तक AC मल्टीप्लाई हाइट जो है OF, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 AC जो है हमारे पास A से लेकर C तक वो है हमारे पास x प्लस 6 मल्टीप्लाई O, ये कितनी है 4, तो ये 2 दूनी 4 यहाँ कट जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें 2 और x की करेंगे तो 2x और 2 की 6 के साथ करेंगे 12, तो ये हमारे पास आ गया ट्रायंगल AOC का एरिया। नेक्स्ट पेज पे अब हम इसका एरिया निकालते हैं यहाँ से लेकर AOB का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसके अंदर बेस हमारी A से लेकर B तक AB बेस हो जाएगी, मल्टीप्लाई OE जो हो जाएगी वो हाइट हो जाएगी OE। तो यहाँ पे 1/2 AB की जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी थी x प्लस 8, ये हम वैल्यू रख देंगे x प्लस 8 और OE कितनी है 4 है, रेडियस ऑफ ए सर्कल है ये, तो 2 और x की करेंगे 2x और 8 2 जा 16, तो ये हमारे पास एरिया आ गया इस वाले ट्रायंगल का। अब बच गया हमारे पास ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो बेस इसके लिए क्या हो जाएगा ये BC जिसके ऊपर ये हाइट है, ये 20 से लेकर C तक BC मल्टीप्लाई OD, तो हमारे पास BC कितनी है 1/2, BC जो है हमारे पास देखो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आई थी, तो 14 मल्टीप्लाई OD कितनी है 4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 14 2 जा 28, तो ये इसका एरिया आ गया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को दिखाना चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी टाइप से ये एरिया भी कितना आ गया था इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का इसका और इसका इन दोनों को जोड़ के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले निकाला था हमने सबसे पहले AOC, सबसे पहले AOC प्लस फिर निकाला था हमने AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, इन सभी का एरिया क्या हो जाएगा इन दोनों तीनों का जोड़ इसके बराबर होगा। तो इसका एरिया हमारे पास कितना आया था, ये था कि लास्ट में ये बचा हुआ था रूट के अंदर रूट ऑफ x प्लस 14 और मल्टीप्लाई 48x 8 6 जा 48, यहाँ पे ये आ गया इसका एरिया। और एरिया ऑफ AOC का आया था 2x प्लस में 12 2x प्लस में 12 प्लस इसका एरिया आया था AOB का 2x प्लस में 16 और इसका एरिया आया था 28।
तो ये हमारे पास एरिया आया हुआ था। तो यहाँ से जोड़े देखो 2x और 2x कितना आ जाएगा 4x। यहाँ से ये जोड़ें 16 और ये 12 और 28, इन संख्याओं को जोड़ें तो यहाँ से बन जाएगा 2 और 6 8 और 8 16 1 और 2 1 2 और 2 4 और 1 56 यहाँ से आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ये वैल्यू आ चुकी है। यहाँ से x प्लस 14 और मल्टीप्लाई 48x ये बचा हुआ है। अब यहाँ से देखो कॉमन निकाल सकते हैं हम, 4 कॉमन निकाले तो बच गया x प्लस में 14 और यहाँ से बचा हुआ x प्लस 14 और मल्टीप्लाई 48x, ऊपर चल रहा है रूट। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूँ, बोथ तरफ क्या कर दूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयर करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा x प्लस 14 मल्टीप्लाई 48x का स्क्वेयर और दूसरा इस तरफ है 4 और x प्लस 14 इसका भी स्क्वेयर करें तो इसका स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच गया x प्लस 14 और मल्टीप्लाई में 48x इक्वल में 4 का स्क्वेयर खोलेंगे 16 और x प्लस में 14 का स्क्वेयर। यहाँ से देखो इस स्क्वेयर वाली टर्म को इसके नीचे ले जाओ यहाँ से, या इससे इसका क्या हो जाएगा स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालें 48x, ये 16 यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड में 16 1 जा 16 16 3 जा क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ से 3x ये वाला x इस तरफ लिया है माइनस x इक्वल में 14 बच गया। तो 3x में से 1x माइनस करेंगे 2x इक्वल में 14। x का मान निकाले ये यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14। x का मान कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया, 17 नहीं 7। तो ये आ गया भाई। लेकिन हमें x का मान तो नहीं पूछा था, हमें पूछा क्या था कि साइड हमें क्या बतानी है ए बी, ए से लेकर बी तक, और साइड ए सी हमें बतानी है। तो ए बी जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी x प्लस में 8। तो सो हम लिख सकते हैं ए बी जो है ए बी इज इक्वल टू में x प्लस 8 मतलब 7 प्लस में 8 कितना आ जाएगा 15 कोमा, और जो दूसरी साइड हमारे पास ए सी, ए से लेकर सी तक ये वाली है x प्लस में 6 मतलब 7 प्लस में 6 ये आ गई 13। तो ये दोनों साइड हमारे पास एक 15 आ गई एक 13 आ गई और एक क्या थी 14। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर हमें क्या बताना था, ये x जो माना था हमने ये पूरी ए बी और ए सी साइड हमें बतानी थी। इस टाइप से पहले एरिया निकाला बड़े ट्रायंगल का, फिर 3 छोटे ट्रायंगल का एरिया, फिर तीनों छोटे ट्रायंगल का एरिया जोड़ के बड़े ट्रायंगल के बराबर लेकर के ये हमने इसको सोल्व कर दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड जैसे ए डी बी सी या फिर ए बी और सी डी, ये अपोजिट साइड होगी। सर्कमस्क्राइब ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के बाहर कोई क्वाड्रिलेटर है। सबस्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल कि कितने डिग्री का 180 डिग्री का, सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री का एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे अपोजिट साइड से जो एंगल बना हुआ है वो क्या होगा 180 डिग्री का होगा। जैसे ये साइड ए बी ले रहा हूँ और ये सी डी, तो इन दोनों के द्वारा बने हुए एंगल सेंटर पे क्या होंगे 180 डिग्री। पहले मैं इनको आपस में मिला देता हूँ पॉइंट्स को और फिर करते हैं आगे। देखो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एंगल या तो ये एंगल और सी ओ डी एंगल, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री, या तो ये प्रूव कर दें या फिर ये अपोजिट साइड जो बी सी और ए डी, इनका जो एंगल ये वाला और ये वाला जो सेंटर पे बना हुआ एंगल इसका जोड़ 180, और या फिर इस अपोजिट साइड और इस अपोजिट साइड का बीच का जो ये एंगल है सेंटर पे बने हुए एंगल, क्योंकि इस साइड से ये बन रहा है और इस साइड से ये 180 डिग्री के प्रूव करने हैं। तो आगे इनको भी मिला देते हैं, ओ से एस को क्यू को सभी को मिला देते हैं। तो हमने इसको मिला दिया है, ये पूरा डायग्राम बन जाता है। अब इसको हम सोल्व करते हैं
कि हमें सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन हमारे पास है कि ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटर क्या है हमारे पास, देखो क्वाड्रिलेटर दे रखा है, क्वाड्रिलेटर। तो सबसे पहले ये गिवन है और उसके बाद हमें प्रूव करना है। टू प्रूव हमें ये करना है, या तो ये लाइन लिख दो या फिर हम लिख सकते हैं कि ए ओ बी एंगल प्लस सी ओ डी एंगल का जोड़ क्या हो जाएगा, सी ओ डी एंगल का जोड़ 180 डिग्री। या फिर दूसरा प्रूव कर सकते हैं बी ओ सी और ए ओ डी कि अपोजिट साइड का जो एंगल है वो 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर ये लाइन लिख देते हैं। तो लाइन को रहने देते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं अब। तो यहाँ से प्रूफ लेके चलें भाई। सबसे पहले हमारे पास ऐसा क्या करें कि ये एंगल आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ पे मैं इस एंगल को मैं 1 नाम दे देता हूँ, इस एंगल को मैं 2 नाम दे देता हूँ, इसको 3 नाम दे देता हूँ। तो इसको मैं सेम ऐसे ही सभी एंगल्स को मैं नाम दे देता हूँ। इसको 4 दे देते हैं, इसको 5 6 7 8, ये सभी एंगल्स को मैं नाम दे देता हूँ। अब सबसे पहले कोई भी दो ट्रायंगल्स को मैं आपस में सिमिलर प्रूव कर दे। जैसे मैं एक ट्रायंगल ये और एक ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लेके चले ट्रायंगल डी ओ आर, ट्रायंगल डी ओ आर, एंड दूसरा ट्रायंगल लेके चले हम एस ओ आर या डी ओ एस। ये दोनों आपस में मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँ तो ओ डी जो है वो दोनों में है, ओ डी बराबर ओ डी कॉमन साइड, तो दोनों में है अभी, ये कॉमन साइड है। उसके बाद देखो हमारे पास ये जो ओ एस है, ओ आर है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी एक ही सर्कल की, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ पे सेंटर को टच हो रहा है रेडियस, ये रेडियस ही होती है। तो इस ट्रायंगल की ओ आर और इसकी ओ एस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर अलग सर्कल होता तो क्या होता, बराबर ना होती, लेकिन एक ही सर्कल है। उसके बाद डी एस और डी आर ये भी आपस में बराबर होंगी। तो इस साइड वाली तो डी आर और इसकी डी एस क्यों बराबर होंगी, रीजन क्या होगा कि डी के द्वारा खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होगी। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट डी के द्वारा खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होंगी, ये हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं ट्रायंगल डी ओ आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ एस के, किस विधि से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो साइड साइड से हमने प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके ये एंगल, बचे हुए एंगल आपस में बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, किससे, सी पी सी टी से। इसी टाइप से मैं एंगल 3 4 को भी ये दो ट्रायंगल प्रूव करके, इस तरह ही 5 6 को भी, इस तरह 7 8 को भी। तो बार बार ये तो है नहीं कि नहीं को प्रूव करें हम, इसीलिए मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, सिमिलरली सिमिलैरिटी सिमिलरली। तो सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाता है कि एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। जैसे 1 2 प्रूव किया, ऐसे ही हम सिमिलर कैसे, देखो ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके, जैसे ये बीच में कॉमन हो जाएगी, ये दोनों में रेडियस हो जाएगी, ये टेंजेंट हो जाएगी। ऐसे ही अगर सेम पोर्शन होता है तो ऐसे हम लिख सकते हैं। एंगल 5 और 6 भी इसी प्रकार से, एंगल 7 और 8 भी इसी प्रकार से, ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। अब उसके बाद ये करने के बाद अगर ओ पे एंगल देखूँ मैं, पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं संपूर्ण कोण, वो 360 डिग्री का हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या हो जाएगा हमारे पास, कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा जो कोण होगा पूरा घूम के कितना बन जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल, या फिर ये दोनों और ये दोनों आपस में। तो जहाँ पे एंगल 1 है वहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 2, क्योंकि हमने ऊपर ही प्रूव किया है।
और प्लस में एंगल 2, एंगल 3 की हमें जरूरत ही है। और दूसरा हमें चाहिए 4 की जगह 3। देखो हमने लिखा है एंगल 3 और 4 क्या होंगे बराबर, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 5 हमें 6 जरूरत है, सॉरी 6 चाहिए हमें 5 की जगह भी, और 6 प्लस में यहाँ चाहिए 7 तो है हमारे पास, प्लस एंगल 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 और 8 क्या हो गया आपस में बराबर होंगे, पलटू में 360 डिग्री। इनका रीजन क्या दे देंगे, या तो इक्वेशन नाम दे दो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 से, इक्वेशन नाम दो तो इक्वेशन, नहीं तो इनको सबको दिखा सकते हैं हम कि हमारे पास ये इक्वेशन, चारों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन 4 इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं। एंगल 2 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। एंगल 3 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। एंगल 6 कितनी बार हो गया, एंगल 6 भी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। सेम ऐसे एंगल 7 भी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, इजिकल टू में 360 डिग्री। तो इन सब में से क्या आ जाएगा, एंगल 2, ये जो 2 है वो कॉमन आ जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3। उसके बाद है एंगल, नेक्स्ट एंगल है एंगल 6 प्लस एंगल 7, क्योंकि 2 कॉमन निकाल दिया हमने, इजिकल टू में 360 डिग्री। ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 2 से कैंसिल करेंगे 180, 180 और 2 की गुणा करेंगे 360 ही आता है। एंगल 2 और 3 देखो यहाँ पे डायग्राम में एंगल 2 और 3 किसका जोड़ है, सी ओ डी एंगल, एक तो है सी ओ डी एंगल, प्लस एंगल 6 और 7 किसका जोड़ है, एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी और सी ओ डी कितना हो गया, 180 डिग्री होगा। दोबारा लिखें चाहिए हम, सी ओ डी प्लस में ए ओ बी का जोड़ कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यही हमें क्या था, प्रूव करना था कि अपोजिट साइड से बने हुए एंगल का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो ये प्रूव वाली लाइन भी लिख सकते हैं हम, जैसा कि, और नहीं तो हम ऐसे भी हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, ये प्रूव वाली लाइन हम लिख सकते हैं हैंस। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि ये अपोजिट साइड से बना हुआ एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखो भाई, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आशा आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।